हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के अंदर जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रतिशत का। जी हाँ, प्रतिशत अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, जिसके अनुसार आपको 4 टॉपिक और जो है प्रतिशत से ही रिलेटेड पढ़ने को मिल जाएंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप प्रतिशत के जो टॉपिक को दोस्त अच्छे से सीखेंगे मेरे साथ में। ठीक है ना, क्योंकि आज ये बेसिक क्लास रहने वाली है। प्रतिशत अपने आप में एक ऐसा मैथ के अंदर एक ऐसा अहम टॉपिक रहता है दोस्त, कि इसके माध्यम से आगे 4 टॉपिक भी आपको जो है मैथ के अंदर जो है प्रतिशत से ही रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे देखो, प्रतिशत हुआ आपका, और लाभ हानि हुआ, बट्टा हुआ जिसे डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो प्रतिशत से ही रिलेटेड रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना, आज की जो क्लास है वो बेसिक क्लास रहेगी दोस्त। उससे आगे नेक्स्ट जो है हम जो है क्वेश्चंस के आधार पर आगे कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो बेसिक क्लास है, सीखिएगा मन लगा के। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए प्रतिशत में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं रिप्लाई दूंगा दोस्त। ठीक है ना, ओके दोस्त। तो मैथ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, तो सीखते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कोई भी है संख्या अपने आप में, ठीक है, वो जो है 100% होती है दोस्त। ठीक है, 100% का मतलब आप कह सकते हैं कि कोई संख्या है, हमें नहीं पता, ठीक है, उसका कोई भी प्रतिशत में हिस्सा पूछ ले आपसे। ठीक है, जैसे कि किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 20%, या किसी संख्या का 25%, कोई भी संख्या दे दे आपको, और उसका जो है प्रतिशत में हिस्सा पूछ ले, यानी उसका कुछ पार्ट पूछ ले 100 में से। ठीक है, तो वो जो है आपको बताना पड़ता है वहाँ पर दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको जो है, मैं बेसिक बताने वाला हूँ पहले कि आखिरकार प्रतिशत की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है बटा, यानी बटे में, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि कोई संख्या है हमारे पास में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ कि मेरे पास में 100 है, 100 रुपये है। ठीक है, अगर 100 रुपये का 100 अपने आप में 100% होता है दोस्त। ठीक है, अगर 100 का कुछ हिस्सा प्रतिशत में आपसे पूछ लिया जाए, जैसे माना कि आपसे पूछ लिया सवाल के अंदर कि 100 का 10% कितना होगा, तो दोस्त 100 का 10% जो होगा वो 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 100 अपने आप में जो है क्या है, 100% है। ठीक है, तो इसकी जो तुलना होती है, कोई भी संख्या हो मैथ के अंदर, अगर हम उसकी तुलना करेंगे, ठीक है, तो वो 100 से ही करेंगे। या कोई संख्या हमें सवाल के अंदर ना दी गई हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त वहाँ पर जो है हमें 100 मानकर वो संख्या जो है वो सवाल करना पड़ जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इससे आप परेशान ना होना बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कोई संख्या है दोस्त कि देखो, पहले बेसिक बताता हूं इसका। देखो, कोई संख्या मानी मैंने, शुरुआत से कहता हूं कि ये जो है बेसिक है, अगर आप अच्छे से अभी से सीखेंगे ना, तो आपको अंत तक कोई भी प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझना आती है तो जो है, ना आए तो दोस्त आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो, मैंने कोई संख्या मानी 100, ठीक है, और ये सवाल के ही माध्यम से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 100 का 25% क्या होगा।
ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि 100 का 25% क्या होगा, ठीक है। तो दोस्त कुछ नहीं करना होता है इसमें जो है, देखो 100 और देखो का जहाँ भी आ जाए सवाल में, किसी संख्या के पीछे का आ जाए तो उसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 100 का 25%, प्रतिशत, प्रति का मतलब बटे, ठीक है, और शत का मतलब 100। जी हाँ, किसी भी संख्या का अगर वो प्रतिशत में हिस्सा पूछ ले तो दोस्त उस संख्या में जो है 100 से कर देते हैं भाग। अब मैंने बताया था कि कोई भी संख्या उसकी जो तुलना करते हैं दोस्त, वो जो है 100 से करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है 100 से तुलना कर रहे हैं, यहाँ को मतलब कि जो है 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 100 से तो 100 कट जाएगा दोस्त, और यहाँ पर आ जाएगा ये जो है 100 का 25% जो होगा वो जो है 25 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 100 की वैल्यू 100% अपने आप में है और 100 की तुलना कर रहे हैं हम 25% में, ठीक है। ओके दोस्त, समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करते हैं तुलना। जी हाँ, अब मैं आपको जो है कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूं दोस्त इसके, कि आखिरकार कोई संख्या दे रखी हो या कोई संख्या भिन्न में दे रखी हो, उसे कैसे जो है सॉल्व करेंगे वहां से, ठीक है। कुछ भिन्न भिन्न के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। कि कोई सवाल है, ठीक है, समझो क्या होता है इसके अंदर। जैसे एक पहला पॉइंट यह है कि किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है, किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो दोस्त उसमें जो है 100 से करेंगे गुणा। किसी संख्या, ठीक है, या कह सकते हैं कोई संख्या भिन्न के रूप में दे रखी है, ठीक है। भिन्न तो आप सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ, कोई संख्या है और वो जो है भिन्न में है, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में दी गई हो, भिन्न के रूप में दी गई हो, उसे प्रतिशत में बदलना होगा दोस्त, ठीक है। उसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दोस्त यहां पर है कि किसी संख्या को, यानी किसी संख्या, इस तरीके से लिख लो, किसी संख्या को भिन्न के किसी संख्या को भिन्न के रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है, तो 100 से भाग करते हैं दोस्त, 100 से भाग करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको, जो है बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा दोस्त, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं करूंगा मैं जो है आपको जो है समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आप बेहतर से सीख पाएंगे मेरे साथ में, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो पहले वाले एग्जाम्पल, इस जो एग्जाम्पल है उस पर हम बात करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो
कोई संख्या दे रखी है भिन्न के रूप में, ठीक है, जैसे कि 2/5 दे रखी है, ठीक है, और भी लिख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, बदलने के लिए, अभी बदल देंगे उसे, ठीक है। और आपको जो है 1/10 दे दे, या 1/5 दे दे, या 1/4 दे दे, कोई भी दे दे दोस्त, ठीक है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की संख्या जो भिन्न के रूप में है उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वो देखो। मैंने बोला था कि किसी संख्या जो है, कोई भी संख्या है, वो जो है भिन्न के रूप में दी गई है और वो प्रतिशत में बदलनी है, तो उसमें 100 से क्या करते हैं दोस्त, 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे 100 की, इसमें भी, इसे भी बदल देंगे, और देखो ये भी बदल जाएगी और ये भी बदल जाएगी। ये अपने आप में जो है संख्याएं, इनमें मैंने जो है 100 से गुणा कर दी है, ठीक है। अब इसमें मैं जो 100 से गुणा करूंगा तो ये जो संख्या का जो रूप हो जाएगा वो जो है भिन्न में परिवर्तित, प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसे मैं सॉल्व करता हूं तो 5 एकन 5 और 20 पंजे 100, ठीक है, और 20 दूनी 40, ये हो जाएगा दोस्त आपका 40%, ठीक है। 2/5 को मैंने प्रतिशत में बदला तो ये हो जाएगा आपका 40%, ठीक है। और 1/10 आपका जो है 10% रहता है, ठीक है। 1/5 आपका हो जाएगा 20%, ठीक है। और 1/4 जो होता है वो हो जाएगा आपका 25%। जी हाँ, बदल दिया, ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में बदल दिया मैंने इन सभी फ्रैक्शंस को, ठीक है। इन सभी फ्रैक्शंस देन भिन्न को मैंने जो है प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे कि किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करेंगे, और किसी प्रतिशत में दी हुई संख्या है, ठीक है, तो उसे जो है भिन्न में बदलना होगा, तो आपको उसमें 100 से करना पड़ेगा भाग। जैसे कोई संख्या है प्रतिशत के रूप में दी हुई है, 40% है ये, अगर इसको जो है क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है, तो देखो 40 को जो है 100 से कर दो भाग, प्रतिशत वहां से हो जाएगा खत्म, क्योंकि प्रति का मतलब बटे और शत का मतलब 100, ये आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 बन गई ये जो है फ्रैक्शन, देन भिन्न। वही शुरुआती जगह पर आप पहुंच चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से अभी समझ में आ जाती हैं तो आगे आपको जो है सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर अभी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि भैया या सर ये चीज़ समझ में ना आई है, तो आप हमें ये बता दीजिए, ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्त, ठीक है। जी हाँ, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं मुझसे कि भैया जी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसे दोबारा से बता दीजिए, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मुझे जब ही पता चलेगी जब आप कमेंट करेंगे कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। ओके दोस्त, और भी कोई भी संख्या हो उसे भी, जैसे 30% है, 30% को जो है हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो प्रतिशत का जो है आपका 100 आ जाएगा बटे में, ये यहाँ से कट जाता है, 0 से ये 0 कट जाएगी, आपकी 3/10 जो है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी दोस्त। जी हाँ, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जो है 3/10, ठीक है। ये तो रहा प्रोसेस फ्रैक्शन और प्रतिशत में जो संख्या दी गई है उनका, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं, ठीक है। इसे जो है क्वेश्चंस के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं दोस्त, ठीक है, वो जानो अब, ठीक है, वो जानने की कोशिश करो आप मेरे साथ में। और आगे मैं एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। जैसे
कोई संख्या दे रखी होगी, जैसे मैं शुरुआत में बताया था फ्रेंड, साथियों थोड़े गले में प्रॉब्लम है बस सर्दी की वजह से, बट मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, क्योंकि बेसिक क्लास है, जिन भाई बहनों ने शुरुआत की है अभी, तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। आगे जो वीडियो रहेंगी हमारी वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आने वाले प्रश्न हैं उन पर जो रहेगी वीडियो, ठीक है। तो बेसिक से चैप्टर वाइज में आपको अर्थमेटिक जो है करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में बीच में आपकी जो है हिंदी की भी जो वीडियोस आएंगी आपकी चैप्टर वाइज, ठीक है, और रीजनिंग की भी जो चैप्टर वाइज ही वीडियो आएंगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, ठीक है। तो देखो कोई भी है संख्या मान लेते हैं हम, ठीक है, 500, 600, 800, 1000, 2000, जितनी चाहो उतनी संख्या मान सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो है 600 एक संख्या मानी, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, पहला टाइप जो बनता है बेसिक से क्वेश्चंस का वो ये बनता है दोस्त कि कोई संख्या दे रखी होगी आपको और उसका जो है प्रतिशत में पार्ट पूछ लेगा, हिस्सा पूछ लेगा कि इसका इतना प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। और दूसरा टाइप इसमें यह बनेगा कि संख्या पूछ लेगा, उसका पार्ट दे देगा, इतना प्रतिशत ये है तो संख्या क्या है। जी हाँ, यही होने वाला है। ये जो बेसिक से दो टाइप बनते हैं इसमें, ठीक है, इनको अच्छे से सीखना है आपको, ठीक। उसके बाद में जो है क्वेश्चंस एकदम पैटर्न पे करा दूंगा दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल पैटर्न पे करा दूंगा। देखो मैंने कोई संख्या है वो 100 मान रखी है, ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं 100 का 20% क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन बनता है, शुरुआत जो होती है प्रतिशत में वो इसी लेवल से होती है दोस्त, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जो है रखना कैसे है, सॉल्व करने के लिए रखना कैसे है, वो चीज़ें हम जो है सबसे पहले आपको बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये 100 है, सॉरी 600 है, ठीक है। 600 का मैंने बोला जहां का आ जाए किसी संख्या के पीछे उसका जो है प्रतिशत में हिस्सा पूछे, पार्ट पूछे, तो आपको उसे गुणा में लिख देना है। का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, इंग्लिश में जिसे बोल देते हैं ऑफ, ठीक है। तो 600 का 20%, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100, नीचे आ जाएगा बटे में, तो ये कट जाएंगी, 0 से ये 0 कट जाएगी और ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ठीक है। ओके, तो देखो ये 60 दूनी हो जाएगा आपका 120, जी हाँ ये हो जाएगा 120। तो 600 का 20% जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका 120, ठीक है। आगे कोई संख्या मान लेता हूं कि 800, मैंने एक संख्या मानी, 800 का 25% अगर आपसे पूछ ले बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 800 का 25% आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना, वही बेसिक से आपको जो संख्या है वो पुट कर देनी है दोस्त। कैसे कर देनी है वो देखो, 800 यहाँ आ जाएगा आपका, 800 का मतलब हो जाएगा गुणा, और 25 यहाँ आ जाएगा और प्रतिशत का बटे में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 800 की 2 जीरो 100 से कट जाएंगी, ठीक है, और 25 अट्ठे हो जाएगा आपका 200। जी हाँ, बेसिक कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए आपकी, और आपको टेबल्स आने चाहिए प्रतिशत पढ़ने के लिए, ठीक है। और प्रतिशत में जो फ्रैक्शंस हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए
100 से गुणा और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है संख्या के अंदर, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। जी हाँ, बेसिक से सवाल इसी पैटर्न पर आपका जो है बन जाता है, ठीक है। ओके दोस्त, गर्मी क्या कह रही है, ठीक है। देखो भाई, पहला लेवल था, पहला टाइप कह सकते हैं इसे, जो आप सीख चुके होंगे। अब इसमें कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए वो आप आसानी से उसका जो है निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। देखो, कोई संख्या है, माना कि इसी पैटर्न पर एक सवाल और करता हूं मैं, उसके बाद में इसका अपोजिट करेंगे, ठीक है, कि अपोजिट से इसका जो है कैसे बनता है क्वेश्चंस, ठीक है। घुमा घुमा के करेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, सवाल को शुरुआत से लेके अंत तक और अंत से लेके शुरुआत में पहुंचाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। जैसे मैंने एक संख्या मानी 1200, ठीक है। 1200 का जो है मैं आपसे पूछ लूं कितना, कुछ भी प्रतिशत मान सकते हैं, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं इसका 40% पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है। तो 1200 का 40% क्या होगा, ठीक है, इसे करते हैं सवाल को, ठीक है। ओके, जैसे 1200 यहां पर आ जाएगा, का मतलब गुणा होगा, 40 यहां होगा, प्रतिशत का बटे में 100, क्योंकि हम प्रतिशत को हटाने वाले हैं तो 100 से भाग तो करेंगे ही दोस्त। 0 से ये 0 कट गई, 1200 की एक 0 इससे कट गई, ठीक है। ऊपर बचा आपका 120 गुणा 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 480। 12 चौक 48 और एक 0 यहां पर हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 480। जी हाँ, 1200 रुपये का 40% जो होगा वो 480 होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक है, समझ चुके होंगे। या इससे आगे जो है सवाल जो बनता है आपका, वो बनता है कि संख्या क्या होगी, ठीक है। संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं दूसरे टाइप में इसमें, ठीक है। तो दूसरे टाइप में जो संख्याओं पर आधारित जो सवाल बनते हैं आपके, वो है कि जैसे मैं बोल देता हूं एक सवाल, किसी संख्या का, जी हाँ मैं लिख देता हूं इस सवाल को, क्योंकि दूसरा टाइप है इसका प्रतिशत के अंदर, बेसिक का दूसरा टाइप है, वो इसका अपोजिट है। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको अभी कराया है इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ठीक है, दूसरा जो टाइप है बेसिक का। तो अभी उसे हम सीखने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो दूसरा टाइप क्या है इसमें, सेकंड जो टाइप है आपका, कि किसी संख्या का, यहां पर आपसे जो है संख्या पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, कि किसी संख्या का 25% किसी संख्या का 25% 225 है, ठीक है। किसी संख्या का 25% 225 है, तो संख्या क्या है। तो आपको इसमें क्या बताना होगा, संख्या बतानी होगी दोस्त, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। पहले वाले में क्या था कि आपसे जो है संख्या दी गई थी, संख्या के साथ साथ आपसे उसका जो है हिस्सा पूछ लिया था कि इसके 20% कितना है, 10% कितना है, या 25% कितना है, वो सब आपसे वहां पर पूछा गया था।
बट यहाँ पर आपसे जो है संख्या पूछ ली है ऑलरेडी। कह रहा है सवाल कि किसी संख्या का 25% 225 है, तो संख्या क्या है दोस्त। तो आपको रखना किस तरीके से, देखो बेसिक से कैसे रखना है वो आपको यहाँ पर सीखना होगा। तो देखो पढ़ाई के समय मैं जो बता रहा हूँ उस पर एकदम फोकस करना आपको, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते रहो, ठीक है, कि आखिरकार मैं क्वेश्चंस को रख कैसे रहा हूँ। अगर आपको सवाल को रखना आ गया ना तो आप अच्छे से सीख जाओगे। अगर ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो सीख नहीं पाओगे दोस्त, ठीक है। तो देखो कोई संख्या है, हमें नहीं पता, हम उसे x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लो या फिर उसके जगह पे कोई नाम लिख दो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है दोस्त। तो देखो x का मतलब हो जाएगा गुणा, प्रतिशत की जगह प्रतिशत 25 बटे में आएगा आपका 100 बराबर जो पहले सॉल्व करने के बाद में आता था वो हिस्सा आ रहा है आपका 225। जी हाँ 225 सवाल रख चुका है। x की वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए, कुछ नहीं करना, बेसिक कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर दोस्त, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा दोस्त, देखो बराबर की अगर संख्या हो कोई, वो बराबर में यहाँ पर जो है भाग होता है, बटे में कोई संख्या हो वहाँ पर भी भाग होता है, ठीक है। लेकिन बटे वाली संख्या जब बॉर्डर पार करती है बराबर का तो वो जो है गुणा में बदल जाती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि भाग वाली संख्या अगर बॉर्डर पार करेगी तो वो गुणा में बदल जाएगा चिन्ह, ठीक है। बटे जो गुणा वाली जो संख्या है वो जो है भाग में आ जाएगी। क्लियर। यानी कि भाग वाली संख्या बॉर्डर पार करेगी गुणा में बदल जाएगी और गुणा वाली संख्या भाग में। तो यहां पर 25 से कर देंगे भाग इसमें, तो x बराबर में आ जाएगा आपका सॉरी दोस्त सर्दी लगी हुई है, ट्रैवल कर रहा हूँ 2 दिन से लगातार, काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो दोस्त ये देखो x बराबर 225 गुणा 100 बटे 25, ठीक है। ओके तो देखो इसे कैलकुलेशन कर लो आप, 25 एकन 25 और 25 निम्मा 225। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका गुणा करके 900। जी हाँ तो x बराबर आपकी आ जाएगी दोस्त 900। उम्मीद करता हूं कि संख्याओं पर आधारित जो सवाल बनते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान से बेसिक से स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। स्टेप टू स्टेप बता रहा हूं दोस्त। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो लोग शुरुआती दौर है जिनका स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है क्लास, ठीक है। तो दोस्त किसी का भला हो जाए, किसी बच्चे का, तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने सुना होगा वो कहावत है ना, कर भला तो हो भला, ठीक है, कर भला तो हो भला। तो देखो सभी की मदद कीजिएगा हमेशा से, कोई भी हो आपके साथ में, आपका मित्र, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक है, ठीक है, तो उसकी जो है मदद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर उसे कोई चीज़ समझ ना आती हो और आपसे वो आती हो तो उसे बताना ज़रूर, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमेशा नेकी कीजिए, ठीक है ना। सभी को जो है आपसे जो बनता है ना तो आप कीजिए दूसरों के लिए, ठीक है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ठीक है। क्योंकि कर्म करो दोस्त, फल की इच्छा मत करो। जब आप उस चीज़ के लिए कहते ना, किसी पोस्ट को पाने के लिए
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी हो या रेलवे का कोई भी पद हो, ठीक है, उस पद के लायक जब आप बन जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है, काबिल बनना होगा दोस्त। ओके जी हाँ, तो मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सपने पूरे सभी के होंगे दोस्त। आगे जो एक सवाल है आपके लिए वो जो है मैं बताने वाला हूं, अभी लिखने वाला हूं, ठीक है। इसी सेकंड टाइप का जो सवाल है उसे कीजिए कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है। जी हाँ, किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या क्या होगी? जी हाँ, करिए दोस्त। एक मिनट पानी पी लेते हैं, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। बहुत बोलना पड़ता है यार, क्या करें, लेकिन ठीक है, किसी का भला हो जाता है तो क्या कहते हैं कि मैं आपको सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा दोस्त। तो सिर्फ आप सीखना ज़रूर, ठीक है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से सीख लेंगे मेरे साथ में तो आप जो है सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। ओके, देखो कमेंट कीजिए, आंसर आ चुका होगा, बहुत ही आसान है, बेसिक से है। तो देखो कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, बट हम उसे जो है x मान लेते हैं, तो x का मतलब गुणा हो जाएगा 20% का 100 बराबर 120 है, ठीक है। सवाल रखने का तरीका तो यही है बेसिक से, ठीक है ना दोस्त। देखो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, देखो ये जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है, और बराबर में तो जो है आपका जो है अभी एक बार और कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, यानी 20 एकन 20, 20 पंजे 100, ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कैसे काट दिया सर, वो सस्पेंस में रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है मैं इसे नॉर्मली काट के दिखा रहा हूँ, इसके जो है पार्ट करके, ठीक है, अलग अलग। तो देखो ये भाग वाली जो संख्या है अब बॉर्डर पार करेगी ना, तो दोस्त इसकी जो है इसमें गुणा हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60, एक जीरो बची हुई है, यहाँ ले आओ उसे, तो x बराबर 600, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, इतने आसान लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग आज के जो ट्रेंड चल रहा है फटाक से आते हैं और ऊपर ऊपर से करा देते हैं, बेसिक से कोई नहीं बताता है, ठीक है। आप किसी भी संस्था पर भी जाओगे ना तो वहाँ पर भी 40, 50, 100 लोगों की भीड़ में आप वहाँ पर पूछ नहीं सकते कि सर हमें ये बता दीजिए दोबारा से, क्योंकि एक तो शर्म लगेगी आपको, सीधी बात कहता हूँ मैं, ठीक है, एक तो आपको शर्म लगेगी, और जब आप इतनी बेसिक चीज़ वहाँ पर पूछेंगे ना तो यार ऑटोमेटिक हिम्मत ना पड़े बालक की, देसी भाषा में कहता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल भी हिम्मत ना पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो लेवल से सीखने का फ़ायदा यही है कि जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ में वीडियो शेयर ज़रूर करना, जिन्होंने अभी शुरुआत की है दोस्त, ठीक है, क्योंकि अब जो परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें बेसिक से क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है, पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, शेड्यूल बदल रहे हैं और बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं,
ठीक है। अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी में बिल्कुल ही बेसिक से आया था। मान लो पूरा का पूरा बेस दिया हुआ है भाई साहब, 20 क्वेश्चन थे मैथ के अंदर, और 20 में थे आपको तो पता है 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो थोड़ी कैलकुलेशन होती है उनकी, ठीक है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर, जो समय ले जाते हैं थोड़ा बहुत। बट वहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो है परीक्षा में आराम से जो है बालक कर सकता था। मैंने सभी का जो है एनालिसिस देखा था, बच्चे क्वेश्चन पे परीक्षा करके आ रहे थे, मैंने उनसे भी बातें की कि कैसा रहा था पैटर्न पेपर का। तो पहल के दिन ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि सर इस तरीके का पैटर्न था। जिस तरीके से मैंने बच्चों को तैयार किया था, जो तैयारी कराई थी मैंने बच्चों को, बिल्कुल बेसिक से एग्ज़ाम पैटर्न पर ही तैयारी कराई थी मैंने, और वही जो है लेवल वहाँ पर दिया गया था परीक्षा में, लगा लीजिए। ऐसा हुआ है अब की बार, ठीक है। तो बेस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा आजकल क्या है, ट्रिक पे भाग रहा है भाई, और ट्रिक पे भाग रहा है बच्चा, और बेस को पढ़ना का कोई मतलब नहीं है भाई। बेस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ट्रिक दे दो उसे भाई। ट्रिक काम नहीं करती कहीं भी, एक दो जगह काम कर रही है लेकिन फेल हो जाती है ट्रिक। अगर बेस मजबूत है आपका, बेसिक से आपने क्लासें की हैं, तो आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। मेरा मानने का तरीका तो यही है। जब आपका बेस क्लियर होगा ना, तो आप खुद की ट्रिक बनाओगे दोस्त, खुद की, ठीक है। तो पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद में ट्रिक बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक बनाना सिखा दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे सवाल करते हैं कुछ और मज़ेदार, सीखते हैं बेसिक क्लास में। तो अगला जो सवाल है आपका वो है कि किसी संख्या का, एक सवाल और करते हैं, इसके बाद में आगे क्वेश्चंस को बदलेंगे, ठीक है, इसके टाइप को बदलेंगे दोस्त, ठीक है। ओके, अगला सवाल ये है कि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% 630 है तो संख्या क्या है, ठीक है। किसी संख्या का 30% यदि 630 है तो जो है संख्या क्या है। तो आपसे जो है यहाँ संख्या पूछ ली है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्त, x, कोई संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो उसे x मान लेंगे, 30% का बटे में 100 बराबर 630, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गई, 3 एकन 3 और भाई साहब 21 तिया 63, 21 तिया 63। तो x बराबर 21 और भाई साहब बटे वाली जो गुणा की जो भाग वाली संख्या है वो बॉर्डर पार करके गुणा हो जाएगी, ठीक है। x बराबर हो जाएगा आपका 2100, राइट आंसर, ठीक है। 0 से 0 कट गई और 21 तिया 63, 100 की गुणा हो जाएगी बॉर्डर पार करके, क्योंकि ये भाग वाली संख्या है 100, ठीक है, इसकी गुणा हो जाएगी आगे चल के। तो x का जो मान होगा आपका वो 2100 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। कुछ इससे अलग जो क्वेश्चंस बनते हैं अगले टाइप में, अब वो सीखने वाले हैं अब, ठीक है। इसी पैटर्न पर प्रतिशत के अंदर जो आने वाले सवाल बनते हैं आपके कम और अधिक वाले, ठीक है। कोई संख्या दे रखी होगी कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना प्रतिशत कम या अधिक है, इस तरीके का पैटर्न होगा आपके अगला जो है, ठीक है। तो दोनों बेसिक पैटर्न आप सीख चुके होंगे दोस्त। तीसरा टाइप जो बनता है, इसमें टाइप वाइज समझाऊंगा, दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो
तीसरा टाइप जो बनता है आपका बेसिक से, ठीक है, उस पर चर्चा करता हूं मैं थोड़ा थोड़ा। देखो जो मैं बताऊंगा ना, जो समझाऊंगा, उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कम लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल जरूर कराऊंगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि मैं एग्जाम्पल ना कराऊं या बताता ही चला जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त। बताऊंगा भी, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से पहले समझाना जरूरी है, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखो तीसरे टाइप में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो है कि पहली संख्या, देखो ए मानो या बी मानो, एक्स मानो या वाई मानो, ठीक है, पी मानो या क्यू मानो, ए बी मानो, कुछ भी मानो, एक्स वाई जेड, हमें नहीं पता, पहली या दूसरी संख्या मान लो, ठीक है, बस उनको एक नाम दे दो कुल मिलाकर, जिससे हम तुलना कर सकें, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, ठीक है, या कम है, कैसे भी हो सकता है दोस्त। तो दूसरी संख्या से, जिस संख्या से तुलना हो रही है पहली संख्या की, ठीक है, तो जिस संख्या से तुलना होगी वो संख्या अपने आप में क्या है, 100 मानी जाएगी, ठीक है, वो संख्या जो है 100 मानी जाएगी। और उससे अगर जितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक बोला मैंने, तो वो जो है पहली संख्या उससे 20% अधिक हो जाएगी, यानी कि वो 120 हो जाएगी। अगर कम बोलता तो दोस्त वो 80 हो जाती, वहां पर इतना ही होता है इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ पाए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे जो है बात करूंगा, ठीक है। जैसे कोई संख्या मैंने मान ली, पहली संख्या फर्स्ट संख्या, और ये मान ली मैंने दूसरी संख्या या सेकंड संख्या, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या जो है वो 100 है। मैंने बोला से, यानी जिस संख्या से तुलना की जाएगी वो अपने आप में 100 होगी, ठीक है। आसान तरीका तो यही है करने का, ठीक है। और इससे आसान तरीका ये भी है कि मैं अगली जो क्लास होंगी हमारी, वो मैं फ्रैक्शंस के माध्यम से आपको बताऊंगा, फ्रैक्शन के माध्यम से ही बताऊंगा और एक्स मानकर भी बताऊंगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जीरो से हीरो बना दूंगा मैथ के अंदर। पहले बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद में अपर लेवल का कराऊंगा, ठीक है दोस्त। और फिर उसके बाद में ट्रिक बनाना भी सिखा दूंगा कि ट्रिक कैसे बनाई जाती है। तो इस संख्या में मैंने बोला, इस सवाल में मैंने बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो भाई साहब ये हो जाएगी आपकी 120। ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा आपको। अब आपसे पूछ लेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी, पहली संख्या दूसरी से अधिक है, तो यहां पर आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, यही पूछेगा आपसे। तो यहां पर 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये कट गई, ये अनुपात में बन गई। देखो अनुपात इसलिए बनाया है दोस्त क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, ठीक है, यानी गुणा भाग में थोड़ी समस्या ना बन जाए। अब देखो अधिक की बात करें या कम की बात करें सवाल के अंदर, अगर आपको किसी संख्या से अधिक या तुलना करें, अधिक की तुलना, तो हमेशा कम पैसे जो है अधिक होगी, ठीक है, कम पैसे जो है अधिक होगी। और अधिक वाकई
कम की बात करें कि कितने प्रतिशत कम है, जैसे कि अभी सवाल में बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको जो है ज़्यादा से तुलना करनी है, यानी ज़्यादा वाली संख्या को बटे में कर लेंगे, अंतर लेके, हमेशा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। देखो कितनी अधिक है, कितनी कम है, एक कम है। कहाँ से कम है, 6 पैसे कम है। परसेंट के लिए 100, मैंने शुरुआत में बताया था, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में दी हुई हो और उसे प्रतिशत में बदलना होगा, प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुणा करते हैं, तो इसमें 100 से गुणा कर लेंगे दोस्त। देखो इसे छोटा कर लो, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगी आपकी 50/3, और 50/3 में यानी 50 में जब मैं 3 से भाग दूं तो ये आ जाएगी आपकी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत कम, ठीक है। कम पूछा है आपसे तो ये कम हो जाएगा, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कम और अधिक पर जो है इस तरीके के जो है सवाल बनते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे और एग्जाम्पल करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, सीखते हैं आगे। अब मैं क्वेश्चंस को पूरा लिखूंगा, ठीक है। ये तो एक बताने के आधार पर था, समझाने के आधार पर मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है दोस्त। अब एक क्वेश्चंस और करते हैं सॉरी, कि मैं पूरा सवाल लिख देता हूँ एक यहाँ पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, बना रहे हैं हम भी आपकी के साथ में जो है सीखते हैं। देखो ए बी से दस प्रतिशत कम है, ए बी से 10% कम है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखते हैं सवाल को बनता है या नहीं, पहले रख लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो हम अभी बदल देंगे इस सवाल को, ठीक है। ए बी से, यहाँ बोला है ए जो है वो बी से 10% कम है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी मैं चेंज कर दूंगा इसे, ठीक है। बी से, बी तो बी अपने आप में क्या है 100 है, 10% कम है, कौन है ए, तो भाई साहब बी ही अधिक होगा, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, इसे चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, क्योंकि अधिक तो जो ए कम है उससे होगा अधिक, ठीक है। सॉरी थोड़ी लैंग्वेज में त्रुटि हो गई थी यहाँ पर, तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा और आप में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं मेरे साथ में। तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि जब सवाल को रखते हैं पैटर्न में जब बन जाता है, ठीक है। हाँ तो करते हैं सवाल को। देखो ये आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। बोला था सवाल के अंदर कि ए बी से 10% कम है, बी 100 है तो ए 10 रहेगा, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखो कितना अधिक है, बी जो है 1 अधिक है, कहाँ से अधिक है, वो 9 पैसे अधिक है, और परसेंट के लिए जो है 100 की गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 सही 1/9% अधिक, ठीक है। इस प्रकार जो है कम और अधिक वाले सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको प्रतिशत के बारे में बेसिक चीज़ें बताई हैं वो समझ में आ चुकी होंगी, बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी दोस्त। आगे और भी बेहतर सिखाएंगे, इससे बेहतर और सिखाएंगे आगे चल के, ठीक है। क्योंकि आज की तो बेसिक क्लास है, क्योंकि चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देने में भी जो है समय लगता है थोड़ा, क्योंकि जब तक किसी की जड़ होती, जड़ तक जानकारी लेनी चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चंस बनता किस तरीके से है, शुरुआत में क्या है, और मान लो कि शुरुआत से अंत का पूछ ले और अंत का दे के शुरुआत का पूछ ले, जैसे कि आपका पहला और दूसरा जो टाइप कराया था मैंने, उसमें जो है आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिल गए होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आगे जाके परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्त, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे YouTube चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। ओके दोस्त, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और बेहतर सिखाएंगे प्रतिशत के बारे में, और अच्छे से नॉलेज देंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है ना। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, ठीक है ना। ओके दोस्त, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।